Okay, so I think I just found the best Black Friday deal ever. A course जो कि generally retail होता है for around like $100, वो इस टाइम Black Friday पे $1 का मिल रहा है. Yes, $1. और ये कोर्स आपको सिखाता है हाउ टू मेक योर फर्स्ट $1000 विद एन ऑनलाइन बिजनेस. और द बेस्ट पार्ट, ये आपको पूरा प्रोसेस सिखाता है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. पूरा इस कोर्स का मकसद ये है कि आप मिनिमम पैसों पे या इवन ₹0 स्पेंड किए भी अपना बिजनेस सेटअप कर सके. और इससे बढ़कर ये कि ये कोर्स एक ऐसे शख्स ने बनाया है जिसकी $multi-million कंपनी है. सो यू नो कि यू आर इन सेफ हैंड्स जब आप इस कोर्स को ले रहे हो. और दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कोर्स लेना पड़ेगा. और मैंने इसके अंदर एनरोल किया. आई हैव गॉन थ्रू द होल कोर्स नाउ. और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कोर्स, मैंने उसमें क्या लर्निंग सीखी, एंड मे बी दैट विल हेल्प यू आउट इन योर जर्नी एज वेल. सो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. राइट, सो जो कोर्स है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ मंथली 1K बाय नोआ केगन. और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू किस तरह मंथली 1K $1000 जनरेट कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली इनफ, नोआ केगन इज़ द फाउंडर ऑफ एप्सुमो. और एप्सुमो एक बहुत बड़ी कंपनी है विच लास्ट टाइम आई चेक्ड इज़ वैल्यूड ओवर $70 million, विच इज़ इनसेन. आई मीन, सो ऐसे बंदे से आपको सीखने को मिल रहा है हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन बिजनेस जिसका अपना ऑनलाइन बिजनेस इतना सक्सेसफुल है. आई थिंक दैट्स एक्चुअली रियली वैल्यूएबल फॉर एनीवन. राइट, सो ये जो कोर्स है, नोआ डिवाइड्स इट इनटू 3 phases. सो देयर इज दिस फेज ऑफ आइडिएशन जिसके अंदर आप बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचोगे. देन देयर इज फेज नंबर 2, वैलिडेशन. वो सारे आइडियाज़ जो आपने सोचे, उनमें से आप जिस पे भी काम करना चाहते हो आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे कि ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है. देन देयर स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर आप एक्चुअली काम करके उस बिजनेस को ग्रो करोगे टू $1000 पर मंथ एंड होपफुली उससे आगे भी. अब इवन बिफोर वो इन 3 फेजेस पे आता है, जो पहली चीज़ है जिस पर नोआ काम करता है, दैट इज़ माइंडसेट. और आई थिंक माइंडसेट वाले सेक्शन के अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा शाइन थ्रू करती है वो ये है कि नोआ रियली वांट्स यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो जैसे कन्वेंशनली हम थिंक करने के आदी होते हैं, आप किसी को कहोगे बिलफर्ज पाकिस्तान में क्या लोग बिजनेसेस अमूमी तौर पे कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कर रहा होगा तो एवरी अदर बिजनेस वुड बी समथिंग अबाउट सेलिंग टी-शर्ट्स ई-कॉमर्स में, creating your makeup brand or something like that. All या रेस्टोरेंट खोल लेंगे. ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस, रफली हर दूसरा बिजनेस यही बिजनेस होता है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट you're kind of caging yourself to thinking कि जो चीज़ दुनिया में जनरली चल रही है मैं करूँगा तो मेरी भी चलेगी. That's not how it goes. Noah wants you to think out of the box. And I think ये बहुत helpful है whenever you're coming up with ideas कि अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ in business. So that I think really shown through. दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि after ये mindset वाला part, Noah 10 commandments लेके आता है कि ये 10 बातें जो हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर पाई जाती हैं. और इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इन सब में जो मेरा फेवरेट पॉइंट था दैट वाज अबाउट ये कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम की तरफ से बैकवर्ड काम करते हैं और बिजनेस की तरफ आते हैं. दे डोंट स्टार्ट विद अ बिजनेस और फिर वो सोचते हैं कि अच्छा ये बिजनेस किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. इंस्टेड दे थिंक अबाउट क्या प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया में फेस कर रहे हैं लोग, मैं ही खुद फेस कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में सोचना शुरू कर दूँ, एंड देन आई क्रिएट अ बिजनेस दैट हेल्प्स विद दैट प्रॉब्लम. और बाय दैट वे यू इंश्योर कि आप जो बिजनेस लेके आ रहे हो वो वैल्यू ऐड करता है इन द वर्ल्ड. राइट, सो जो अगला पार्ट है वो है आइडिएशन के बारे में कि हाउ डू यू कम अप विद बिजनेस आइडियाज़. और ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ होंगे उतना ज़्यादा चांस है कि आप अच्छे और बेहतर आइडियाज़ पे काम कर सकोगे. सो हाउ डू यू कम अप विद आइडियाज़ और कितने आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए. इन द कोर्स जनरली इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली नोआ वांट्स कि आप अराउंड 10-12 बिजनेस आइडियाज़ लेके आओ, एंड ही गिव्स यू 6 एक्सरसाइजेज जिसके थ्रू आप ये 12 आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हो. और ये एक्सरसाइजेज सारी ही बहुत अच्छी थी. एंड व्हाट हैपन्स इसके आपको ये लग रहा होगा यार मैं तो शायद 1 या 2 आइडियाज़ के बारे में भी ना सोच सकूं,
बट जब आप उन एक्सरसाइजेज से गुजरते हो वो आपके माइंड को एक पर्टिकुलर स्टाइल में सोचने की आदत डालते हो, आपको एक पर्टिकुलर तरीक़ेकार से सोचने की आदत डाल रहे हैं। तो उसके थ्रू ये होता है कि 6 एक्सरसाइजेज में अगर हर एक्सरसाइज पे आपको सिर्फ 2 ही आइडियाज़ आ जाए ना, तो बाय द एंड आपको 12 आइडियाज़ आ चुके होते हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो एक एक्सरसाइज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी वो ये है टू थिंक अबाउट माई ओन लाइफ, कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं पर्सनली फेस कर रहा हूँ, और अगर मैं वो फेस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली और भी मेरे जैसे बहुत लोग फेस कर रहे होंगे, एंड व्हाट वुड आई रियली लाइक, कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि मेरी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। तो आपको कुछ, अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप में से अगर लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो यू वुड नो कि मैं अपनी गाड़ी की डिटेलिंग खुद करना पसंद करता हूँ। आई हैव माई ओन प्रेशर वॉशर एट होम। मैं प्रेफर ये करता हूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग माई कार कि मैं इसको सर्विस स्टेशन पर लेके जाऊँ, आई यूज़ माई प्रेशर वॉशर, आई वॉश माई कार माई सेल्फ। और इसके अलावा मैं उसकी डिटेलिंग करता हूँ। आई हैव लाइक अ बंच ऑफ प्रोडक्ट्स, मे बी मैं उसकी कोई तस्वीर भी लगा दूँगा। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ ऑन माई कार। और एक प्रॉब्लम जो मुझे काफ़ी फेस होती है वो ये है कि इट्स वेरी टफ टू फाइंड गुड कार केयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान जो कि इम्पोर्ट ना होती हैं। सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई विल फाइंड वो सारी इम्पोर्ट होती हैं, बिकॉज वो इम्पोर्ट होती हैं दे गेट वेरी एक्सपेंसिव। सो वाई डोंट वी हैव अच्छे कार केयर प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स इन पाकिस्तान? इफ़ आई कुड कम अप विद दैट, अ लॉट ऑफ पीपल वुड से पाकिस्तान में कोई गाड़ियाँ खुद नहीं धोता एंड स्टफ लाइक दैट, और जिसको एक्चुअली इतनी केयर है, वो इतनी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो जाके सर्विस स्टेशन से साफ़ करवाते हैं। लेकिन मेरे जैसे पागल भी बहुत से होंगे। सो आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं। उसके अलावा थिंक अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट यू स्टडी में भी। मैं MBBS कर रहा हूँ, और आई नो कि देयर इज़ अ बिग डिमांड फॉर ऐसा स्टडी मटीरियल या ऐसी गाइडेंस जो कि लोगों को इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, हाउ डू यू इंश्योर कि आप वो सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर रहे हो, हाउ डू यू इंश्योर कि आप पास कर रहे हो, स्पेशली फॉर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सारा साल को इतना अच्छा नहीं पढ़ के आए होते हैं। इन दी एंड दे नीड समथिंग, वो 3-4 महीने फुल एफर्ट लगा के वो सिर्फ पास कर पाते हैं। सो हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू कम अप विद स्कीम्स टू बेस्ट memorize stuff, या to best handle an exam? So I think वो भी so इस तरह से जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, I think that's a very good exercise to come up with business ideas. अच्छा, इसके बाद आ जाता है फेज़ 2, जिसमें आपने वैलिडेट करना है कि इतने सारे जो बिजनेस आइडियाज़ आपके पास आए हैं, इसमें से अगर आप किसी आइडिया को लेकर आगे चलते हैं तो वो एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसकी कोई डिमांड है मार्केट में या नहीं। और ये चेक करने का एक ही तरीका है, टू एक्चुअली गेट पेइंग कस्टमर्स। और इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। लोग ऐसे मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर्स लेके आते हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसमें ये डिमांड है, ये फलाना ढमकाना है। बट द फैक्ट इज़, होगी डिमांड, बट अगर आपके पास पेइंग कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। नो अमाउंट ऑफ रिसर्च या नंबर्स कैन प्रूव अदरवाइज। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको किसी ना किसी तरीके से पेइंग कस्टमर्स लेके आने हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को एक्चुअली परचेज़ करें। ये नहीं कि आप लोगों से जाके पूछें कि क्या आप ये इस किस्म की कोई प्रोडक्ट हो तो परचेज़ करेंगे, बिकॉज टू योर फेस तो वो यही बोलेंगे कि हाँ वो परचेज़ करेंगे या करते अगर इस किस्म की कोई प्रोडक्ट होती, बट एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो करें। और इस पोर्शन ने स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा याद दिलाई ऑफ दिस बुक विल इट फ्लाई बाय पैट फ्लिन, जिसके अंदर वो पैट फ्लिन जो है वो इसी किस्म की आइडियाज़ को लेकर आके आता है अबाउट हाउ यू कैन वैलिडेट आइडियाज़ फॉर अ बिजनेस। सो आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल था, एंड स्पेशली द पार्ट जहाँ पे नोआ फोकसेस अ लॉट अबाउट नॉट स्पेंडिंग मनी, क्योंकि काफ़ी ईजी हो सकता है इस पॉइंट पे कि आप पैसे स्पेंड करें बहुत ज़्यादा। अगर आप प्रोडक्ट्स बनवानी है, आप प्रोडक्ट्स बनवा के आप इन्वेंट्री अपनी इकट्ठी करें कि अगर ऑर्डर्स आ गए अचानक से तो ऑर्डर्स फुलफिल भी करने हैं, एंड ऑब्वियसली फीजिबिलिटी भी आपने देखनी होती है प्रोडक्ट की। बट Noah talks about creating a minimum viable product in the most lowest amount जो कि आप बना सकते हो, and actually having people pay you money for it. So I think that was very interesting. और इस section से definitely it's different from how a lot of people are doing business, especially यहाँ पे इस region के अंदर। और इसके बाद फाइनली आ जाता है फेज़ नंबर 3, और फेज़ 3 में Noah talks about building your business or taking it to this $1,000 per month mark, $1,000 per month का mark.
और इसमें मोस्टली जो फोकस है नोआ का दैट इज़ ऑन मार्केटिंग, कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक मेजर हर्डल रहती है, लोगों को इसी के बारे में परेशानी रहती है। अब मार्केटिंग में भी नोआ टॉक्स अबाउट फ्री मेथड्स टू मार्केट योर बिजनेस। और अगर आपके बिजनेस में जान है, अगर आपका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिजनेस बराए बिजनेस नहीं है, जस्ट नॉट अनदर बिजनेस जस्ट लाइक डजन्स ऑफ अदर्स, वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ फाइंड फ्री मेथड्स जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, एंड देन यू विल बी एबल टू मार्केट योर बिजनेस। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्री मेथड्स के बारे में नोआ बात करते हैं। टॉक्स अबाउट इंटेंशनली नॉट स्पेंडिंग मनी जब तक कि आप इस $1000 तक नहीं पहुंचते। वंस आप $1000 पर मंथ पे पहुंच जाओ, उसके बाद यू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी एंड लुकिंग इनटू अदर एवेन्यूज़। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, काफ़ी जो मार्केटिंग के टैक्टिक्स थे बहुत अच्छे लगे मुझे। वन दैट आई इन पर्टिकुलर रियली लाइक्ड और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था $0 पार्टनरशिप्स। तो $0 पार्टनरशिप्स हैं क्या? ये हैं ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप्स जिसमें आप एक और बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, जो कि आपकी बिज़नेस या आपकी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट तो करता है, लेकिन आपका कंपेटिटर नहीं है। इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। उसने जो कोर्स में एग्जांपल दी दैट वाज ऑफ अ कंपनी जो कि सॉक्स सेल करती थी। जब आप उनकी सॉक्स परचेज़ करते हो तो उसके साथ आपको मार्केटिंग में पम्फलेट कोई या कोई इस तरह की चीज़ मिलती है ऑफ अ कंपनी जो जैकेट सेल करती है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो जैकेट्स वाली कंपनी है जब वो अपनी चीज़ें सेल करेगी तो वो उस सॉक्स वाली कंपनी का पम्फलेट आपको साथ देगी या कोई कूपन दे देगी या कोई भी किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में वो उनके साथ हिस्सा लेगी। और उसका फ़ायदा ये होता है कि सॉक्स वाली कंपनी कभी भी जैकेट वाली कंपनी के साथ compete नहीं करने वाली, बिकॉज दे हैव फंडामेंटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेकिन ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं इनकी कैटेगरी ओवरऑल सेम है, सो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों बिजनेसेस एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और उसके थ्रू दोनों बिजनेसेस बेनिफिट कर रहे हैं। सो इट्स a $0 पार्टनरशिप और आई थॉट कि दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो टू कंक्लूड, आई एक्चुअली थॉट कि ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल है, स्पेशली जिस प्राइस पे आपको अभी इस टाइम पे मिल रहा है। आई थिंक इट्स ए नो ब्रेनर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस कोर्स का लिंक छोड़ दूंगा इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक इट आउट। आई थिंक ओवरऑल फॉर अ पर्सन जो कि ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जिसको मे बी अभी इतनी डायरेक्शन नहीं है, उतना आइडिया नहीं है कि यार एग्जैक्टली मेरा बिजनेस मैं कैसे ऑनलाइन लेके जाऊँ या मैं बिज़नेस करना भी क्या चाहता हूँ, एंड स्पेशली पीपल जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केटिंग के अंदर कई हज़ार लाख रुपए जो है वो लगा दे। हाउ डू दे स्टार्ट अ लीन बिजनेस? और सिर्फ अगर आपको लीन बिजनेस के फंडामेंटल्स ही आप समझ लो या ये समझ लो कि यार बिजनेस के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है। इट्स ओके टू बिल्ड अ बिजनेस एंड इट्स एक्चुअली प्रेफर टू बिल्ड अ बिजनेस इवन अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे हो ऑन मार्केटिंग, ऑन थिंग्स लाइक क्रिएटिंग लोगोज या वेबसाइट या इस तरह की चीज़ें। आई थिंक it's really worth the money and you should check it out. So do check out the link in the description. उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई do make sure you give it a thumbs up and subscribe to this channel, or I'll see you in the next one.